हेडलाइन लगा हुआ है त्रिकोणमिति के परिचय का पार्ट 2 कक्षा 10 का है। तीसरा क्वेश्चन तक हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और इसका थ्योरी। आज हम चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। कोसेक थीटा का मान क्या होगा? साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका उल्टा कर दो तो बी नंबर में कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का आगे लिख रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो सेक थीटा का मान होगा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार सी नंबर में। अब एक और आएगा, अगर इसको हम छठा क्वेश्चन कर दें और चेंजिंग कर दें, छठा क्वेश्चन में हम लिख दें यहाँ पर आकर के थीटा हो तो कॉट थीटा का मान होगा। अब सोचिए कॉट थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। छठा क्वेश्चन, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। कॉट टेन में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कहाँ जाएगा? डी नंबर। अब सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कॉस ए का मान होगा। देखिए याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया आपका? लंब हो गया 4, लंब हो गया 4, आधार हो गया आधार, आधार कितना हो गया 3। तो कर्ण कितना होगा? अरे ट्रिपलेट पहले पढ़ाए थे क्लास में, ट्रिपलेट के बारे में पता होगा पाइथागोरस थ्योरम में। यदि 3 4 रहे तो ट्रिपलेट लंब आधार, तो कर्ण क्या होगा? कर्ण 5 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं। कर्ण अगर निकालेंगे, कर्ण अगर निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट निकालेंगे तो 16 9 25, रूट 25 बराबर हो जाएगा 5। ये क्या निकला? ये निकल गया आपका कर्ण। यानी इस तरह का है आपका, ये आपका हो गया लंब, यहाँ पर ए है, बी है और सी है। ये आपका कर्ण निकल गया 5 और ये आपका लंब है 4, आधार है 3। तो लंब बटे आधार साइन क्या निकालना है? कॉस निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार क्या है? आधार आपका यहाँ लिखा हुआ है 3, कर्ण क्या है? 5। 3/5 ए नंबर। अब अगला प्रश्न यही है, केवल जरा सा चेंजिंग है। 8 दिया हुआ है प्रश्न में और यहाँ लिख दिया है आपको साइन ए। अब सोचिए साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अगर साइन ए निकालना हो तो क्या निकलेगा? साइन ए। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका? लंब निकला है 4, कर्ण कितना निकला है? कर्ण निकला है 5। तो अब 4/5 8 का बी नंबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। अब 9वां क्वेश्चन, यदि कॉट ए बराबर 8/15 तो साइन ए का मान होगा। कॉट क्या होता है? तुरंत पढ़े हैं हम लोग। अगर जो नहीं पढ़े हैं वो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। और मिलेगा वीडियो कहाँ? यूट्यूब चैनल क्या है? प्रेमनंदन क्लासेस। इस चैनल पर जा करके आप मेरा वीडियो टोटल देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं। यहाँ पर है टेन कॉट। कॉट क्या होता है? कॉट आपने पढ़ा है, कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार, अच्छा शॉर्ट में बी बाय सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? लंब। अब सोचिए आधार कौन है? आधार इसका 8 हो गया और लंब कितना है? 15। यहाँ पर लिख दीजिए ए बी सी। आधार इसका, अच्छा उल्टा यहाँ से देखेंगे तो बड़ा इधर दिख रहा है ना, यहाँ कर दीजिए इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका हो जाएगा लंब कितना? 15, आधार कितना? 8। सोचिए कर्ण कितना निकलेगा? कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर
फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। रूट अंडर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 5 4 9 6 2 8 और 2 1 2 289। किसका होता है 17 का, वर्गमूल 17 का। ये 17 आ गया, क्या चीज इसका कर्ण, कर्ण का वैल्यू 17। क्या निकालना है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, फटाफट एकदम निकाल के दे दीजिएगा। और ऐसे भी 8 15 17 ये एक क्या है ट्रिपलेट, इस ट्रिपलेट को भी याद रखिएगा। सबसे पहला ट्रिपलेट क्या 3 4 5, अगर लंब आधार दिया रहे तो आप समझ जाइए कि लंब आधार के बाद कर्ण 5 ही होगा। ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट भी हम अलग से वीडियो पढ़ा देंगे। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब कितना है आपका, लंब है 15 और कर्ण कितना है 17, 15 बटे 17, ए नंबर आंसर। यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4 तो कॉस ए का मान होगा। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये लंब होता है और ये लंब आपका कितना हो गया, लंब हो गया 3 और लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण हो गया आपका 4। आधार निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम तुरंत लगाइए और अब की बार क्या होगा घट जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया खत्म 7, कर्ण कितना आ गया 7। क्या निकालना है आपको कॉस ए, तुरंत लगा देंगे फॉर्मूला। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आधार अभी तुरंत निकाले √7, कर्ण कितना है 4, ये हो जाएगा √7 बटे 4, ऑप्शन डी जाएगा। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3 बटे 5 तो कॉस ए का मान क्या होगा, तुरंत लगाइए फॉर्मूला। कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया, अभी 3 4 5 बोल रहे थे, लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4 क्योंकि आधार हो जाएगा 4, लंब बटे कर्ण तो दे चुका है, लंब बटे कर्ण ये हो गया आपका साइन ए 3 5, तो आधार क्या निकलेगा ये 4 निकल जाएगा। क्या निकलना है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 बटे 5, यही इसका आंसर हो गया 4 बटे 5, ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन 12, सारा क्वेश्चन वही है, चेंजिंग क्या है tan, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, सीधा सीधा लिख दीजिए tan ए बराबर पहले 3 लिखेंगे और फिर आधार 4 आया 3 बटे 4, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3 बटे 4 तो tan ए का मान क्या होगा। अभी तो इसका वैल्यू हम निकाले थे, इसका वैल्यू √7 आता है, लंब के बाद आधार, आधार का मान √7 आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा। तो tan निकालना है तो आधार का मान कितना हो गया √7, लंब बटे आधार, लंब कितना है ये हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया आपका आधार, लंब बटे ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण हो जाएगा। तो आधार अभी हम बोले √7, तो 3 बटे √7 लंब बटे आधार, ये हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन संख्या 14 कर रहा है साइन 60 डिग्री का मान होगा, कल पढ़ाए थे साइन 60 √3/2, इसका आंसर ए नंबर चल जाएगा। अगर यहाँ 15 कर दें, क्वेश्चन संख्या 15 कर रहा है साइन 30 डिग्री का मान होगा, क्वेश्चन वही है। अब सोचिए कल हम याद करवा दिए वैल्यू, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो कल वाला वीडियो प्रेमनंदन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना है, सब्सक्राइब कर देना है। अब देखिए 30 डिग्री का मान होगा, 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री का मान होगा, यहाँ केवल 45 कर दिया है। अब बताइए 45 डिग्री का मान क्या पढ़ाए थे 1/√2, ये हो गया 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में ये आया है कि अगर 17वां क्वेश्चन है अगर यहाँ साइन ना होकर के कॉस हो जाए, कॉस
45 डिग्री का मान बताइए। तो cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। क्वेश्चन अगला 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, एकदम फटाफट रेडी करके रखिएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है cos 30 डिग्री का मान होगा। अब बताइए, हम 10 सेकंड का समय देते हैं। 30 डिग्री का मान पता है, 30 डिग्री का मान जो sin 60 वही cos 30, तो cos 30 sin 60 √3/2। अब आगे पूछा है 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, cos 60 डिग्री का मान बताइए। सारा ऑप्शन वही है, बस आपको केवल मान बताना है। cos 60 किसके बराबर होता है? sin 30 के। तो sin 30 क्या हो जाएगा? 1/2। अब आपसे अगला क्वेश्चन 20 नंबर में कह रहा है tan 30 डिग्री का मान होगा। अब tan 30 डिग्री का मान निकालिए, कहां से निकलता था? हम बतला दिए थे। tan 30 क्या होता है? sin थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा। सोचिए tan 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। सीधा याद रखिएगा। अभी तुरंत हम वैल्यू चेंज करेंगे और ऑप्शन वही रहेगा, तो इसका वैल्यू ए नंबर चल जाएगा। अगर इसको 21 बना दें और यहाँ पर 60 कर दें तो क्या होगा वैल्यू? अब इसका वैल्यू निकालना है। तो sin 60 का मान कितना? √3/2। तो cos 60 का वैल्यू 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल 30 बचेगा, यानी कि √3 बचेगा और बी नंबर जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर यही क्वेश्चन है और यहाँ पर कर दिया है 90 डिग्री। अब बताइए tan 90 डिग्री का मान होगा, जल्दी से। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? वैल्यू सब याद करके रखिएगा, इसे एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। tan 90 अपरिभाषित। अगला क्वेश्चन इसका 22 नंबर क्वेश्चन हम देखें। इसका 22 नंबर क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान है। बताइए tan 45 का मान, जिसको याद है फटाफट कमेंट करें। tan 45 का मान होता है 1। अब यही वैल्यू अगर हम 23 नंबर कर दें और यहाँ पर cot 45 लिख दें, cot 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो नो चेंज, दोनों का वैल्यू समान होता है, इसका भी वैल्यू सी नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है? यदि इसमें 60 डिग्री हो, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान होगा क्या होता है? cot 60 का मान tan के उल्टे cot, तो tan 60 डिग्री का मान क्या निकाला? अभी तुरंत निकाला है tan 60। तो sin 60 का मान √3/2, cos का 1/2। ये कैंसिल, क्या बचा आपसे? √3। ये किसका वैल्यू निकला? ये निकला है tan का। ये tan का वैल्यू निकला है, इसका मतलब आप cot का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक होगा? तो कल तो हम लोग पढ़ लिए हैं, सबसे अधिक मान किसका होगा? अभी जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ tan 45 का मान 1 होता है, sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अब जो 1 लग गया और कम हो जाएगा। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? tan का। अब क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा चेंजिंग होने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आएगा ही, सब प्रकार का क्वेश्चन हम करवा देंगे। अब पूछ रहा है tan a बराबर 1, तो a का मान है। अब की बार हम ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि हमको बनाना ही पड़ता है। चलो देखते हैं ऑप्शन। tan a दिया गया है, tan a बराबर कितना? 1। अब सोचिए 1 कितने डिग्री का मान होता है? 1 कितना डिग्री का मान होता है tan में? तो tan a अभी तो तुरंत 45 डिग्री, 1 सबसे बड़ा मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री। अब इसमें क्या होता है ना, समान एंगल आ गया। अब देखिए tan दोनों साइड हो गया, तो कुछ लोग क्या करते हैं? कटा देते हैं। नहीं, ये कटता नहीं है, ये हट जाएगा और इसको हटा के इक्वल करने से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? a का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री। आंसर इसका यही हो जाएगा, 45 डिग्री।
27वां नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान होगा, इंग्लिश में पढ़े तो क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा इफ टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। चलिए देखते हैं, टेन थीटा बराबर 1/√3, बताइए 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का या 30 डिग्री का, इसी में से दोनों में से एक तो आएगा। अब देखिए अगर भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका वैल्यू √3/2, ये कितना पर 30 डिग्री पर, ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3, कहाँ से आया ये टेन 30 डिग्री से आया है, ठीक है। तो ये कितना का वैल्यू होता है टेन थीटा बराबर, ये हो गया टेन 30 डिग्री, टेन हटा दीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री, आंसर नंबर ए। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। चलिए फटाफट रखिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा, पूर्णांक जोड़ दीजिए, 2 4 4 1 5, 5/2, ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, गलती बैठा दी क्या। अच्छा टेन 60 है, टेन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक तो लिखे थे √3, साइन 45 का मान 1/2, तो ये तो सही है, 3 और 1/2, तो मान नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, सॉरी यहाँ वैल्यू सही आया है, 3 दूनी 6 1 7 होगा, हमने 2 दूनी 4 1 5 कर दिए, इसलिए ये 7/2 होगा, आंसर बी नंबर जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, कह रहा है थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, और कह रहा है 90 से छोटा या उसके बराबर है। तो याद रखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही स्थान पे बराबर हुआ था, हम लोग जब वैल्यू निकाल रहे थे, वो केवल और केवल 45 डिग्री पर, इसलिए इसका आंसर बी नंबर जाएगा। आगे कह रहा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला है पूरक डिग्री वाला, वो वीडियो पिछला मेरा देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल परमानंद क्लासेस पर मिल जाएगा, इसके पिछला वीडियो पे पार्ट फर्स्ट पे। कह रहा है टेन किस में चेंज होता है, टेन चेंज होता था कॉट में, तो कहीं कॉट थीटा लिखा हुआ है तो बी नंबर में। अब इस प्रकार से आगे वीडियो 31, आगे वीडियो नहीं, आगे नंबर, अगला नंबर 31 कह रहा है यदि यहाँ कॉट लगा दे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तब इसका वैल्यू क्या होगा, तुरंत बताएं, अभी कॉट चेंज करता है किसमें टेन में, इसलिए इसका आंसर टेन थीटा जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ दे कॉस थीटा, तो क्वेश्चन नंबर कितना पहुंच जाएगा 32, और यहाँ क्या लगा देना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाता है साइन थीटा में, जो ऑप्शन में यहाँ नहीं है वो कहीं भी आप लिख दीजिए, अगर इसको हटा दें हम यहाँ से टेन थीटा को, तो यहाँ हम लगा सकते हैं साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा वैल्यू तब इसका कॉस का साइन। इस प्रकार से अगला 33 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 33 का रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब साइन हटा के यहाँ क्या डालेगा, 34 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, 34 नंबर का रहा यदि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तब क्या होगा, आंसर बोलिए फटाक से, सेक 90 सेक किस में चेंज करता है कॉसेक में, आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर कॉसेक लिख देता तब क्या होता, और इस तरीका से भी दे सकता है, अगर यहाँ पर कॉसेक लिख दे तब कहता है अब क्या होगा आंसर, तो कॉसेक किस में चेंज होता है शेक में। 34 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक चेंज होता है सेक में, SEC सेक थीटा होगा। आप देख लीजिए कहीं वैल्यू दिख रहा है सेक, नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे, एक वैल्यू दिख रहा है कॉस 1/cos, ये किसके बराबर है सेक के बराबर है, इसलिए इसका डी नंबर आंसर जाएगा। और ये एक अलग ढंग का क्वेश्चन देखिए, आपका NCERT सही है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, कहता है ये कब बराबर होता है। अभी एक तो क्वेश्चन था ना साइन
थीटा बराबर कॉस थीटा, वो कब बराबर होता है, साइन और कॉस कब बराबर होगा, 45 डिग्री पे। आइए यहाँ चेक करते हैं, साइन 0 रखेंगे तो क्या मान आएगा, साइन 0 पर ये 0 हो जाता है, और साइन 0 पर ये भी 0 हो जाता है, 0 गुना 2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, एक वहां हुआ। लेकिन ये कारक कब सत्य होगा, एक वैल्यू तो वहां से निकला। आगे देखिए 45 डिग्री का मान भी रख करके देखिए, 30 डिग्री का, सबका अलग अलग मान रख के देखिए, साइन ए और साइन टू साइन ए, क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिए क्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर चला जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर मान क्या होता है, 0 डिग्री पर मान बराबर आता है। और आगे ऑब्जेक्टिव में हमको लगता है कि 25-30 क्वेश्चन और मेरा होगा जो हम करवा देंगे अगला वीडियो में। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि कल से मेरा 10th क्लास हिंदी और झारखंड पुलिस से संबंधित क्वेश्चन आएगा, और ये भी झारखंड पुलिस में पूछा जाएगा। एक नया सूचना ये है कि उसमें अपडेट किया गया है, अब की बार जीके जीएस शायद नहीं पूछ रहे हैं झारखंड पुलिस में। याद रखिएगा कि आज से जो मेरा आज ये वीडियो 10th क्लास का हुआ, और 10th क्लास से ही पूछा जा रहा है, इसलिए जो भी झारखंड पुलिस में फॉर्म भरने वाले हैं वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है। आप उसको निश्चित रूप से, आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिएगा झारखंड पुलिस वाले, और हम झारखंड पुलिस के लिए हिंदी और मैथ दोनों वीडियो अब देते रहेंगे, और पर डे डाउनलोड होता रहेगा वीडियो, देखते रहिए। और ज्यादा मजा आए तो लाइक का बटन दबाइए, और कुछ त्रुटि नजर आए तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।